नमस्कार, मैं हूं नवजोत। सबसे बड़ा दंगल और आज की बड़ी हलचल ये कि पंजाब और गोवा में मतदान खत्म हो चुका है। 5 बज चुके हैं, खत्म हो चुका है मतदान। और छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुआ है। पंजाब की 117 और गोवा की 40 सीटों के लिए मतदान खत्म हुआ है। आपको बता दें कि कहीं हिंसा की कोई खबर नहीं आई है। बढ़ चढ़कर लोगों ने इस मतदान में हिस्सा लिया है। 4 बजे तक पंजाब में 66% लोगों ने वोट डाले हैं और बड़ी संख्या यानी 1 घंटे का और अभी आंकड़ा आना बाकी है। 3 बजे तक गोवा में 67% लोगों ने मतदान किया है। खास तौर पर गोवा में लोगों को मतदान केंद्रों पर बुलाने के लिए, उन्हें उत्साहित करने के लिए बाकायदा महिलाएं ज्यादातर वहां पर आए। पिंक पोलिंग बूथ्स भी बनाए गए थे। आपको बता दें कि फिलहाल 3 बजे तक 67% लोगों ने अपना वोट डाला। और पंजाब की 117 विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो वहां पर मतदान हुआ है 40 सीटों के लिए। गोवा में लोगों ने अपना मत जो है वो मतपेटियों में बंद कर दिया है। दोनों ही राज्यों के जो नतीजे होंगे वो 11 मार्च को आएंगे। बढ़ते आगे, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त पटियाला की सुनाम विधानसभा सीट से मोहित मल्होत्रा मौजूद हैं। उत्तर गोवा के कलिंगुट से दिनेश मौर्य। सबसे पहले पंजाबी चलते हैं, आपसे जानना ये चाहेंगे, जिस तरीके से वोट प्रतिशत अभी तक आया है, पोलिंग प्रतिशत अभी तक आया है 66%, ये 4 बजे तक का है। क्या मोहित आप अंदाजा लगाएंगे, क्या ये संकेत है? देखिए, अगर हम 2012 की बात करें तो 2012 में करीब 78% से ज़्यादा मतदान हुआ था और इस बार ये आंकड़ा पीछे रह सकता है। यानी एक नया रिकॉर्ड पंजाब के मतदाता बनाने वाले हैं पंजाब विधानसभा चुनाव में। और अभी 4 से 5 बजे का जो वक्त है, आखिरी 1 घंटा, इसके अंदर ही 15 से 20% मतदान और होने की संभावना है। यानी करीब 80% से ज़्यादा वोट डल सकता है पंजाब में। तो ऐसे में ये वोट किसके पक्ष में जा रहा है या किसके विरोध में, ये तो अभी कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जो पंजाब के मतदाता हैं वो खुलकर सामने आए हैं, खुलकर वोट डाल रहे हैं और अब 11 मार्च को ये तय हो पाएगा। लेकिन तमाम जो पार्टियां हैं वो ये कह सकती हैं कि अगर ज़्यादा वोट परसेंट बढ़ रहा है तो उनके समर्थन में वोट आ रहा है। लेकिन क्या पंजाब के मतदाता के मन में है, क्योंकि पंजाब में नवजोत आप भी काफी रही हैं, साइलेंट वोटर जो है वो किसके पक्ष में मतदान कर रहा है, क्योंकि वो वोट कर रहा है लेकिन ना तो बता रहा है कि किसके पक्ष में जा रहा है, ना कोई वेव यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप सुबह से मोहित मालवा इलाके में मौजूद थे और ये एक बड़ा इलाका है। 69 सीटें कम से कम इस पूरे इलाके से आती हैं। वहां पर, क्योंकि जब मैं भी गई थी वहां पर भी वोटर बिल्कुल साइलेंट था, सही कहा आपने, और आप भी घूम रहे हैं, वोटर साइलेंट ही है। लेकिन वहां पर अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें, जिस हिसाब से लोग आए, लोगों ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया, उससे क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? देखिए, अभी शाम 4 बजे तक अगर हम मालवा रीजन की बात करें तो वहां पर 70% से ज्यादा वोट पड़ चुका है और इसी वजह से अब ये स्थिति साफ नहीं हो पा रही कि वोट किसकी तरफ जाएगा। क्योंकि जो मतदाता अगर वोट डालकर आ भी रहा है, अगर आप उससे ऑफ कैमरा भी बात करने की कोशिश करते हैं तो वो तब भी आपको नहीं बता रहा है। पहले मैं आपको सुनाम के इस स्कूल का नज़ारा दिखाता हूँ जहाँ पर फिलहाल गेट बंद कर दिया गया है। यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने अनाउंस किया कि अगर किसी को वोट डालना है तो अंदर जा सकता है और उसके बाद फिलहाल ये गेट बंद कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल मोहित, नजर बना रखिए। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं और आज सुबह से ही, जब से मतदान शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक मोहित मल्होत्रा हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि तमाम नामी गिरामी हस्तियों ने आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। नतीजे 11 मार्च को आने हैं। पंजाब की बात करें तो वोट देने के लिए तमाम बड़ी हस्तियां पोलिंग बूथ तक पहुंची। पटियाला में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, तो उन्हीं के खिलाफ अकाली दल के चुनाव में उतरे जनरल जे सिंह ने भी पटियाला में ही वोट डाला। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने विधानसभा क्षेत्र अमृतसर में मतदान किया। जालंधर में क्रिकेटर हरभजन सिंह भी वोट डालने के लिए पहुंचे अपनी मां के साथ। वहीं हॉकी खिलाड़ी और कांग्रेस उम्मीदवार परगट सिंह ने भी जालंधर में ही वोट डाला। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने अपने पिता प्रकाश सिंह बादल के विधानसभा क्षेत्र लंबी में वोट डाला। पंजाब के सबसे बड़े दंगल में एक की कॉन्स्टिट्यूएंसी जलालाबाद, जिससे उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज उनकी किस्मत का फैसला वोटिंग मशीन में बंद हो चुका है, लेकिन उन्हें टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान मैदान में है और इसके अलावा रंजीत बिट्टू जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से उनको टक्कर दे रहे हैं।
आज किस्मत का फैसला तो उस पिटारे में बंद हो चुका है, लेकिन इसके बाद कितने रिलैक्स नजर आ रहे हैं सुखबीर सिंह बादल। उनसे बात की हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा ने। क्या कहना है सुखबीर बादल का, वो दिखाते हैं। प्रधान सुखबीर पंजाब के डिप्टी सीएम और अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल वोट डालकर आए हैं, रिलैक्स मूड में हैं, अपने हॉर्स फार्म हाउस में पहुंचे हैं और इनके साथ काफी वक्त गुजार रहे हैं। सर, अभी से आप रिलैक्स मूड में हो गए हैं, अभी तो पूरा दिन पड़ा है चुनाव का। क्योंकि हमने मालूम है, जो रिजल्ट हमें मालूम है, क्लियर कट विक्ट्री अकाली दल बीजेपी की होगी। फार्म हाउस में कब कब आते रहते हैं? अभी आज मौका मिला इसलिए आ गए आप पूरी फैमिली? जब भी मैं गांव आता हूं, मैं अपने ये मेरे हॉबी है और ये मेरे पेट्स हैं, इनको मैं इनके ध्यान करने के लिए मैं आता हूँ। अच्छा, चुनाव के बाद नतीजे आने में 1 महीने से ऊपर का वक्त है, क्या करेगा पूरा परिवार? काफी मेहनत की है। अपने वर्कर्स का थैंक्स करने जाएंगे पूरे पंजाब में, जहाँ हमारे वर्कर्स ने दिन रात मेहनत की है, उनका सबका थैंक्स करने जाएंगे कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज। और कॉन्फिडेंस, मैं वही एक सवाल फिर आपसे पूछ रहा हूँ जी, क्या बात है, ऐसा क्या कर दिया आपने, कोई चमत्कार किया जो इतना कॉन्फिडेंस? ऐसा चमत्कार किया है जो आपको 11 तारीख को पता चलेगा। कह रहे हैं कि चमत्कार कर दिया और इसीलिए काफी ज्यादा रिलैक्स है। बहरहाल मजीठा इलाके की तस्वीर आपको दिखाते हैं आज दिन भर क्या कुछ वहां पर हुआ। मजीठा से अकाली दल के उम्मीदवार बिक्रमजीत सिंह मजीठिया और कांग्रेस के उम्मीदवार सुखजिंदर सिंह दोनों ही मैदान में है, लेकिन एक पोलिंग स्टेशन पर दोनों के बीच विवाद हो गया। सुखजिंदर मजीठिया अपनी गाड़ी लेकर पोलिंग बूथ के अंदर आ गए थे, जिस पर बिक्रम मजीठिया ने ऐतराज जताया, सवाल उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि उस गाड़ी को बाहर निकालना चाहिए, किसी भी तरीके से कानून का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, कानून तोड़ने नहीं दिया जाएगा। इसी को लेकर दोनों के बीच में काफी कहासुनी हो गई। ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆ मजीठा सीट की तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर काफी अहम कड़ा मुकाबला है। बादल सरकार में कैबिनेट मंत्री और हरसिमरत बादल के जो भाई हैं बिक्रमजीत सिंह मजीठिया, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, हरसिमरत कौर के भाई, दो यहाँ पर चुनावी मैदान में है और उन्हें टक्कर देने के लिए लगातार 3 बार आपको बताएं कि बिक्रम मजीठिया चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ कांग्रेस के सुखजिंदर राज सिंह मैदान में है और इसके अलावा हिम्मत शेरगिल को आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतारा है। काफी कद्दावर नेता है आम आदमी पार्टी के और वो मैदान में है, तो यहाँ पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। बहरहाल पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्हें काफी उम्मीदें हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पटियाला से उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे अकाली दल के प्रत्याशी जनरल जे सिंह की जमानत जब्त हो जाएगी। क्या वजह है कि आप रिलैक्स नजर आ रहे हैं? बिकॉज आई एम रिलैक्स, नथिंग टू वरी अबाउट। बड़े अच्छे हम जीत रहे हैं, तो आराम से हम आए हैं अपने वोट डालने के लिए। ये ना समझो कि किसी पंडित ने टाइम बताया, किसी ने नहीं बताया, आराम से आए हैं। जनरल जे सिंह सुबह सुबह जब वोट डाल के गए तो वो कह रहे थे कि मैं सुबह सुबह काम पे आ जाता हूँ और कैप्टन साहब इतना लेट आते हैं, इस वजह से उनसे मुकाबला है, ट्रायंगुलर फाइट है। उसका मतलब जनरल जे फील कि क्योंकि वो पहले आ गए तो पहले आएंगे। जे सिंह अगर अपनी जमानत बचा लेंगे ना तो बड़ी बात। एक लास्ट क्वेश्चन सर, पूरे पंजाब में क्या किस तरीके की रिपोर्ट्स आपको मिल रही हैं फिलहाल, आप सुबह से ऑब्जर्व कर रहे हैं? वो मैं कह रहा हूँ कि आज हम तीनों एरियाज जो हैं, माझा, दोआबा एंड मालवा, कांग्रेस से लीडिंग। माझा, मालवा, दोआबा तीनों से अमरिंदर सिंह ने दावा किया है कि वही जीत रहे और सरकार वही बनाएंगे। बहरहाल यूपी के दंगल की बात कर लेते हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में आज चुनावी रैली की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अखिलेश और मायावती की तुलना स्कैम यानी कि घोटाले से कर दी है। प्रधानमंत्री के मुताबिक एस का मतलब है समाजवादी पार्टी, सी का मतलब कांग्रेस, ए का मतलब अखिलेश और एम का मतलब है मायावती। ये स्कैम के खिलाफ भाजपा की लड़ाई है। स्कैम का मतलब है एस समाजवादी, सी कांग्रेस, ए अखिलेश, एम मायावती। उत्तर प्रदेश तय करे, आपको स्कैम चाहिए कि भाजपा का चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि कमल चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि यूपी का विकास चाहिए? और यूपी के सबसे बड़े दंगल के दौरान यूपी के औरैया पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव से किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया है। अखिलेश ने कहा है कि चुनाव के बाद अगर पिता चाहें तो उनकी परीक्षा ले लें। इस दौरान अखिलेश ने राजनीति के रास्ते को भी टेढ़ा मेढ़ा बताया। नेताजी ने ही हमें राजनीति में भेजा, नेताजी ने ही हमें ट्रेनिंग दी, तो जिन्होंने साजिश की
उन्हें हमने भी दाव मार दिया इस बार। इसलिए नेताजी का सम्मान इसी में है। और मैं कहता हूं हमारी परीक्षा बाद में ले लेना। 11 तारीख को परिणाम आ जाएगा और समय मिलेगा परीक्षा लेने का। आप परीक्षा जब कभी कोई लेगा तो आप देख लेना कि हम और पूरी समाजवादी पार्टी नेताजी के साथ खड़ी दिखाई देगी। और ये पार्टी नेताजी की है। हमें तो लगा एक बार, और आपको भी लगा होगा कि साइकिल कहीं छूट न जाए। और यकीन मानिए कैसे दिन कटे हम ही जानते हैं। ये अच्छे दिन वाले नहीं जानते ये दिन कैसे कटते हैं। लेकिन राजनीति का रास्ता है टेढ़ा मेढ़ा, हम क्या करें उसके लिए। टेढ़ा मेढ़ा ऊंचा नीचा रास्ता, जाने कैसा रास्ता है। इसी राजनीति का बड़ा अलग रास्ता है। लेकिन याद रखना, राजनीति के परिणाम अच्छे होते हैं अगर अच्छे लोगों के हाथ में राजनीति है तो। इसलिए समाज और देश को हम आगे ले जाना चाहते हैं। यूपी की सत्ता पर काबिज होने की उम्मीद लगाए बैठी बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती अपने विरोधियों पर लगातार हमला बोल रही हैं। बरेली में चुनावी रैली के दौरान मायावती ने कहा कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। इस दौरान उन्होंने अखिलेश सरकार को भी सुरक्षा के पैमाने पर असफल बताया। अब बीजेपी अपने किसी भी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की हिम्मत अभी तक भी नहीं जुटा पा रही है। यहाँ पूरे प्रदेश में चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, अपहरण, महिला उत्पीड़न, गुंडा टैक्स, सरेआम गुंडागर्दी, जमीनों पर जबरन अवैध कब्जे तथा सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की घटनाएं काफी चरम सीमा पर ही होती रही हैं। यही मुख्य कारण है कि सरकार के चलते या मुजफ्फरनगर सहित प्रदेश में लगभग 500 और भी छोटे बड़े सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की भयानक वारदातें हुई। दादरी की अति दर्दनाक घटना घटी। मथुरा में जमीन अवैध कब्जे को लेकर खूनी संघर्ष हुआ जिसमें एक पुलिस अधिकारी की जान तक भी चली गई। बुलंदशहर का अति शर्मनाक बलात्कार कांड हुआ जिस कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद यहाँ उत्तर प्रदेश में लगभग 37 वर्षों तक और केंद्र में भी लगभग 54 वर्षों तक अधिकांश अकेले ही राज किया है। जो अब ये पार्टी अपनी गलत नीतियों व गलत कार्यशैली की वजह से केंद्र के साथ साथ देश के अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर हो चुकी है। और बनाए कि उत्तर प्रदेश चुनावों में बिना राम का नाम लिए शायद नेता अपनी नैया पार नहीं लगा सकते, ऐसा उनका मानना है। और इसीलिए शायद राम राज्य की स्थापना के लिए नेता सिर्फ बयान ही नहीं दे रहे बल्कि हुलिया भी बना रहे हैं। तीर धनुष के साथ रोड पर तमाशा कर रहा यह शख्स रामलीला का कलाकार नहीं है। ये एक नेता हैं जो इलाहाबाद की करछना सीट से नामांकन भरने आए हैं। शिवसेना के टिकट पर ताल ठोक रहे ये प्रत्याशी चुनाव में वोट जुटा पाए या नहीं, लेकिन चुनाव से पहले भीड़ जरूर जुटा ली। ये चुनाव वो पार्टी या खुद की मर्जी से नहीं बल्कि भोलेनाथ की मर्जी से लड़ रहे हैं। हमारे भोलेनाथ हमको अपने सेना बना दिया है। राम के साथ उनकी पूरी सेना भी है जो जय जयकार कर रही है। लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। नेताजी का दावा है कि गरीबी और भ्रष्टाचार जैसी बीमारियां जो देश को खोखला कर रही हैं, उन सब का रामबाण इलाज उनके पास है। भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस भ्रष्टाचार को मैं इसे त्रिशूल से मारूंगा और सब भ्रष्टाचार बाहर चला जाएगा। नेताजी का ये तमाशा ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के आड़े आ गया। तमाशबीनों की भीड़ जुट गई तो अफसरों ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस वालों से झड़प हुई तो गुस्से में नेताजी ने तीर तान दिया। बड़ी मुश्किल से समझाया गया। उन्होंने अपना पहनावा रखा था और जैसे ही इसकी जानकारी उनसे रिक्वेस्ट की गई। राम रूपी नेताजी आचार संहिता उल्लंघन में फंसते फंसते बचे। जैसे तामझाम से आए थे वैसे ही लौट गए।